बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। फाइंड m if root of the equation 3x squared minus 2x plus 7m plus 2 equal to 0 satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 18। ये हमें गिवन है इक्वेशन और ये रिलेशन हमने करना है सेटिस्फाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो हमें इक्वेशन जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है इक्वेशन, ठीक है। और हमारे पास जो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसको भी लिख लेंगे। वो क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख ली है, ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली हम ए बी सी की वैल्यूज लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। ए बी सी की वैल्यूज हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है रिलेशन में भी गिवन है, ठीक है। वो टर्म्स हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा को हमने ऐसे रूट ऑफ इक्वेशन लेके चलना है, उनको जो है हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने जैसे कि हर क्वेश्चन में पीछे किया है कि हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट में जो हमने दो टर्म्स ली अल्फ़ा बीटा वो क्या होंगी, प्लस होंगी, ज़ाहिर है अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। माइनस आ गया फार्मूले वाला, b किसकी इक्वल है -2 के, और a की वैल्यू गिवन है 3। माइनस माइनस प्लस 2/3 आंसर आ गया सम ऑफ रूट का। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर है अल्फ़ा बीटा क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगे। फार्मूला आएगा c/a। c की वैल्यू क्या है 7m प्लस 2 डिवाइड बाई a किसकी इक्वल है 3 की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 दैट इज सम ऑफ रूट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों हमने इक्वेशंस लिख ली। सम ऑफ रूट भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कर लिया। अब हमें जो रिलेशन गिवन ना वो लिखते हैं। वो हमें क्या गिवन है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक हो गया। तीनों इक्वेशंस हमने रिस्पेक्टिवली लिख ली है, ठीक है। सम ऑफ रूट 1 होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट और जो हमें रिलेशन गिवन है ना वो हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो पहली इक्वेशन से चलते हैं, उसके लिए हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट है ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो लिख लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल आया है वो 2/3 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक टर्म तो रखेंगे, दूसरी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम वैल्यूज़ इक्वल करेंगे। यानी कि अब अल्फ़ा हम इधर ले जाते हैं, बीटा इधर ही रहेगा। सो बीटा इज इक्वल टू 2 - 3, इधर प्लस अल्फ़ा इधर रहेगा तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब बीटा को हमने इसकी इक्वल कर देना, इस वैल्यू को इक्वल करके ना हम अल्फ़ा की और बीटा की एक अलग से पूरी वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि सपोज कि 2 आए 3 आए, इस तरह से। अब बीटा ये इक्वल आ गया ये वैल्यू 2/3 माइनस अल्फ़ा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम पुट करके अल्फ़ा का आंसर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। उसके लिए हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं पुट दिस इक्वेशन या दिस वैल्यू, बीटा की जो वैल्यू हमने इक्वल की है ना इसको हम पुट अगर करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये वाली थी ना इक्वेशन नंबर 3 ये वाली, इसके अंदर अब हम अगर पुट करते हैं बीटा की तो अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन 3 जिसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों गिवन है उसके अंदर हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 7 अल्फ़ा है और -3 बीटा की जगह हमने बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18।
ये हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर बीटा की वैल्यू को पुट कर लिया है। मज़ीद जो है नेक्स्ट पे भी जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अल्फ़ा का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ तक हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी है 7 अल्फ़ा माइनस 3। यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी इक्वल किसकी है 18 की। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 7 अल्फ़ा। अब यहाँ पे जो 3 है वो इस 3 के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा के साथ 3 आएगा ना, इसके साथ कैंसिल हुआ है। पीछे क्या बचेगा -2 और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा के साथ जब आएगा तो 3 अल्फ़ा हो गया और इक्वल किसके आ जाएगा 18 के। इक्वेशन क्या बनी है 7 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। ठीक हो गया। अब 7 एंड 3 अल्फ़ा मिलके क्या बनाएंगे 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 है, इधर -2 है, इधर आएगा तो +2 बन जाएगा। सो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 प्लस 2 कितने हो गए 20। अल्फ़ा के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 इक्वल के इधर आएगा तो 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 10 1 टाइम 10 10 2 10 20 और अल्फ़ा का आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। अल्फ़ा की तो हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है बीटा की वैल्यू भी इसी तरह से हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह हमने बीटा जिसके इक्वल किया था ना वो पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे ना, सर अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम पहले हमने स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसके अंदर जो है ना पुट करनी है जो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है ना वो बीटा की फाइंड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी देखी है वो लिख लेते हैं। हमने क्या देखी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। इधर +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन हमने आगे लिख ली, इधर +2 है ना इक्वल के साथ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 2/3 के साथ आएगा तो बीटा इज इक्वल टू 2/3, इधर +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। इनका अब हमने क्या लेना है एलसीएम ले लेना है। 3 और 1 कैंसिल लेंगे 3 आ जाएगा। 3 1 टाइम 3 2 1 टाइम 2 -1 3 टाइम 3 3 2 टाइम 6। 6 में से हमने 2 कर देने हैं माइनस तो कितने बचेंगे 4। साथ में साइन आ जाएगा माइनस का और डिवाइड भी क्या आ जाएगा 3। बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -4/3। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली थी 2, वो वैल्यू पुट करके हमने बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। वो क्या आई है -4/3। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इनको यूज़ करके ना हमने जो फाइनल वैल्यू निकाली है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसमें हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं कि नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा इसमें आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पुट करनी है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमें m गिवन है, हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। m हम किस में गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में, ज़ाहिर नहीं गिवन। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर m गिवन है ना, तो हमने इसी के अंदर वैल्यूज पुट करी है कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। ये हम इक्वेशन आगे लिख लेते हैं और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा की। इक्वेशन नंबर 2 जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज पर अल्फ़ा हमने पीछे जो फाइंड किया था हमारे पास अल्फ़ा का क्या आंसर आया था 2, वो लिख लेंगे। बीटा का भी आंसर क्या आया है -4/3, ये भी लिख लिया। इक्वल किसके आ जाएगा 7m प्लस 2/3। मल्टीप्लाई हो रहे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 2 टाइम 8 प्लस माइनस माइनस आ गया डिवाइड बाय 3। इधर ये डिवाइड हो रहे ना इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बच्चा है 7m प्लस 2। ठीक हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, पीछे क्या बचा -8 और उधर हमारे पास क्या बचा हुआ है 7m प्लस 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे ये -8 और यहाँ पे 2 है, इनको हम जो है कंबाइन कर लेंगे। -8 है इधर +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इक्वल आ जाएगा 7m माइनस माइनस प्लस 8 and 2 कितने होते हैं 8 and 2 10 और रकम के साथ साइन हमारे क्या गिवन है माइनस का और इज इक्वल है हमारे पास क्या 7m। अब 7m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल इस साइड पे आएगा तो ज़ाहिर है क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो ना
इधर आएगा तो -10 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर आया m का -10 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास है फाइनल आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन स्टार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। सिंपल हमने जो है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है, x² + bx + c = 0। इसके अकॉर्डिंगली a b c की वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 3, b की -2 और c की 7m + 2। दो टर्म्स यानी अल्फा और बीटा, ये हमारे पास क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन है। इसको यूज़ करके ना हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए अल्फा और बीटा प्लस होंगे, उसके लिए फार्मूला क्या यूज होता है, -b/a। माइनस आगे फार्मूले वाला b की वैल्यू -2, a की वैल्यू लगा देनी 3, माइनस प्लस हो गया 2/3। सम ऑफ रूट का आंसर क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का 2/3। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसमें अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे। फार्मूला क्या आएगा, c/a। c की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आया 7m + 2 / 3। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन गिवन है ना क्वेश्चन में, 7α - 3β = 18, इसको हमने लिख लेना है, इसको इक्वल कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के। अब इनको यूज़ करते हुए ना हमने अल्फा बीटा देन फाइनली हम जो है m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1 को लेना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा = 2/3। इसमें अब हमने क्या करना है, बीटा की वैल्यू को इक्वल लाना है एक वैल्यू के साथ, उसको पुट करें तो मज़ीद हम जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। अब बीटा इधर ही रहेगा ना, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी अल्फा इधर आ जाता प्लस में, इधर माइनस अल्फा हो गया। अब ये जो बीटा की इक्वल हमने वैल्यू की है ना, इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे इसके अंदर, और हम किसकी फाइंड करेंगे, अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो 7α - 3 बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस अल्फा, और इक्वल क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पे हमने 7α - 3 बीटा की वैल्यू लिख ली 2/3 माइनस अल्फा = 18। अब यहाँ पे ये 3 से कैंसिल, ये 3 तो अल्फा के साथ भी है ना, तो इसके साथ जब आएगा तो माइनस प्लस से अल्फा हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गया और इक्वल आ जाएगा 18 के। 7α है इधर और इधर 3α है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 10α = 18 है। इधर -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 18 में 2 प्लस करेंगे 20। अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल, एंड 1 टाइम 10 2 टाइम 20, और अल्फा की आंसर अल्फा का क्या आ जाएगा 2। अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अब बीटा की वैल्यू को निकालना है। ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, इसको यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। हमने क्या थी, अल्फा प्लस बीटा = 2/3, यानी कि सम ऑफ रूट वाली हमने इक्वेशन लिखनी है। इसमें हमने अल्फा की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है 2 + बीटा = 2/3। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 + बीटा = 2/3। बीटा आ गया, इधर +2 है ना, इधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब माइनस है दरमियान में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 3 और 1 कैंसिल लेंगे 3 आ जाएगा। सो 3 1 टाइम 3 2 1 टाइम 2 1 3 टाइम 3 3 2 टाइम 6 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, बट दूसरा साइन क्या है माइनस, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -4/3, अल्फा की क्या आई थी 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को हमने फाइनली आंसर निकालना है m का, जो कि गिवन है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 क्या थी, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट थी यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = 7m + 2 / 3। इसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की है ना, अल्फा की और बीटा की पुट कर लेंगे। अल्फा की 2 आई थी और बीटा की क्या आई है 4 - 4/3, इक्वल है क्या आ जाएगा 7m + 2/3। मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों टर्म्स, 4 2 टाइम 8 प्लस माइनस डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ये इधर 3 डिवाइड और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा 7m + 2। ये 3 से कैंसिल, पीछे बचा -8 और इक्वल टू 7m + 2। इधर +2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस प्लस 8 × 10, बट दूसरा साइन क्या है माइनस, इक्वल 7m और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 10 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। m का आंसर क्या आ जाएगा -10/7।